Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये बांग्लादेश वाले क्यों इतना उछल कूद कर रहे हैं कि साहब हमारे 15 लोग मार दिए और पिछले साल पूरे साल में 24 मारे थे और अभी जनवरी में भी 15 दिन नहीं हुआ और 15 मार दिए और बॉर्डर हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। वो हमारे एम्बेसडर को बुला रहे हैं, इधर हम उनके हमारे हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं, हम उनके हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं, डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया कल, बल्कि आज बुलाया शायद। तो ये जो है ये दिया बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है क्या? 20 तारीख में तो अब केवल 7 दिन बाकी है। थोड़ा बहुत तो सर वो है, और ये बांग्लादेश की तरफ से बंकर वंकर करके पता नहीं कहीं पे सुनने में आके टैंक वैंक भी ला दिया, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी है अपने दर्शकों के लिए, अपने देश के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। और कहीं कहीं पे सर दो चीजें हैं। एक तो है, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बियॉन्ड ए पॉइंट बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो है वो आपको फेंसिंग में कोऑपरेट करेगा, नहीं करेगा। और फेंसिंग यहाँ पे जो वो उनके तरफ से जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो दो तरह के फेंसिंग है। एक तो है सर, आपको जो पता है कि 150 यार्ड्स जो 0 पॉइंट से पीछे जो फेंसिंग होता है वो जो बीएसएफ लगाता है, वो जो लीगल फेंसिंग है। दूसरा है कि 150 यार्ड्स और 0 पॉइंट के बीच में भी जो जगह जो दोनों तरफ से खेती होती है, इधर से भी होता है, लेकिन वहां पे इस लेवल पे चोरी हो रहा है, खेती को नष्ट किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक जगह पे जहां पे फेंसिंग नहीं है या फिर फेंसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, वो गांव वाले खुद जाके वहां पे 0 पॉइंट में 1-2 फीट का फेंसिंग लगा रहा है। वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है अपने खेती के सामान को बचाने के लिए। तो दैट इज वेयर बीजीपी दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक तो है कि सर अगर आप बंगाल की देखेंगे तो 80% जो है जगह जहां पे फेंसिंग हो चुकी है, बट जो रिवराइन बॉर्डर्स को छोड़ के बाकी जो 20% है वो भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर प्लस। उसमें बहुत सारे पैचेस है जहां पे फेंसिंग अभी था नहीं, उसके ऊपर फेंसिंग चल रहा है। जैसे कालिया चौक एक जगह है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह मालदा मुर्शिदाबाद में, वो सेंसिटिव जगह है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे कैटल स्मगलिंग होता है, वहां पे ड्रग्स, इलीगल आर्म्स और फेक करेंसी, ये सब की चीजें होते रहते हैं। तो यहाँ पे जब बॉर्डर बीएसएफ फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ से बहुत सारे अटकलें लगाया जा रहा है, कारण दिखाया जा रहा है। मेनी ऑफ द टाइम्स दोस आर यूजलेस एक्सक्यूजेस, बट दो तीन अहम चीजें हैं। एक तो है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर आप देखेंगे, उनके लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट इलीगल, उनके लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट इलीगल। वो कैटल स्मगलिंग को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देता है। सो बीजीपी अगर वहां पे उनके ऑफिशियल्स भी बात करता है, उनके मिनिस्ट्रियल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, एटमोस्ट वो ये बोलेगा कि कैटल स्मगलिंग को छोड़ के, कैटल को छोड़ के बाकी सारे चीजों में कोऑपरेट करूंगा। वो कभी ऑफिशियली नहीं बोलेगा कि कैटल स्मगलिंग को हम बंद कर दें। दूसरी चीज है, जहां जहां वो पैचेस है जहां पे फेंसिंग नहीं है, वहां से इलीगल आर्म्स, इलीगल नारकोटिक्स वाला या करेंसी वाला वो होता रहता है, वो ट्रेडिशनली हुआ है। वहां पे जो फेंसिंग हो रहा है, और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आप देखेंगे सर, जिस लेवल के लोगों को ये जेल से छोड़ रहा है, तो जैसे कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ रहा है, उनके फाउंडर्स को छोड़ा जा रहा है, तो इनवेरिएबली उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां से बीजेपी के ऊपर प्रेशर है कि यहाँ पे आप फेंसिंग में बाधा डालो, नहीं तो आप वहां से लोगों को कैसे भेजोगे टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अभी आप देखेंगे जितने सारे वो एबीटी टीम जो कहा जाता है, अंसरुल बांग्ला टीम, उनके लोगों को पकड़ा गया है असम से, फिर बंगाल से। दीज आर ऑल बांग्लादेशीज हु केम फ्रॉम दीज थ्रू दीज अनफेंस्ड बॉर्डर्स। तो वहां पे जब फेंसिंग किया जा रहा है, ऑब्वियसली वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। और मैं एक चीज सर कहना चाहता हूं, ये जो वो बोल रहे कि 15 लोगों को मारा गया, 15 लोग एक जगह पे नहीं है, क्रॉस दैट 4000 किलोमीटर जो बॉर्डर है वहां पे शूटिंग्स होते हैं। उसके दो कारण है सर। एक तो 12 बजे रात के 2 बजे आपके बॉर्डर क्रॉस करके कोई आ रहा है, तो वो आप उसके साथ अतिथि देवो भव तो नहीं कर सकते हो, आपके वो मेहमान तो है नहीं, वो कोई नेफारियस एजेंडा से ही आ रहा है। और बहुत टाइम सर ऐसे होते हैं कि पहले बीएसएफ का एक बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच होता था, मैंडेट था यूपीए के टाइम से
कि आप पेलेट गन्स का यूज इस्तेमाल करोगे, वो दे डोंट इवन यूज टू यूज इंसास राइफल। अभी भी इंसास कैरी करता है, लेकिन शूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पेलेट गन से होता है कि ठीक है इंजोर कर दो ताकि ना मरे। लेकिन उसका इन लोगों ने एडवांटेज लिया, उनका एडवांटेज लिया कि वो लोग आते हैं मैशेटी लेके, दांव लेके, ग्रुप में आके। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुआ है कि बीएसएफ को जवानों को मारा ऐसे गया, दे हैड ह्यूज कट्स इन देयर बॉडीज। तो पिछले कुछ सालों में मैंडेट थोड़ा बदल गया है। अभी बीएसएफ को एक खुली छूट दी गई है कि जहां पे नेशनल अपने सेल्फ डिफेंस की बात है, यू कैन रिटेलिएट। उसमें भी दे ट्राई देयर बेस्ट की पेलेट गन्स के भी इस्तेमाल हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। और पेलेट गन्स में भी सर ऐसा होता है, अगर आप बहुत क्लोज डिस्टेंस से आपकी शूटिंग होती है तो उसमें भी आपकी जान जा सकती है। तो ये 15 लोगों की बात जो बोल रहा है वो अक्रॉस दैट 4000 किलोमीटर बॉर्डर का है। बट लास्ट में सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में है ट्रेडिशनली, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत था, वो हमारे जो सिक्योरिटी का जो डायमेंशन था, कॉन्सेप्ट था, दैट वाज प्राइमरीली पाकिस्तान सेंट्रिक। उसके बाद इंडो बांग्लादेश, इंडो चाइना बॉर्डर पे पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे बहुत काम हुआ है, नो डाउट। लेकिन शायद उतना फोकस बांग्लादेश के ऊपर नहीं था। एक कहीं पे परसेप्शन था कि बांग्लादेश इज नॉट एन एनिमी। ठीक है, अगर 100% एनिमी नहीं है, लेकिन वो ग्रे जोन तो है, उसमें एडवर्सरीज है। तो अगर अगर आप पिछले 5-6 महीने का आप देखेंगे जो जो बांग्लादेश में हुआ, दैट हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे चीज हमारे जो इल्यूशन था वो खत्म हो गया। एंड ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के सरकार के टाइम ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, कैटल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता था। इसीलिए हमारे नेशनल बॉर्डर पॉलिसी एक होनी चाहिए, और आपको बॉर्डर फेंसिंग को एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की तरह डील करना है। जैसे आपने बहुत बढ़िया तरह से इंडो चाइना बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। कल अगर कोई सरकार बदल भी जाता, ऐसा नहीं कि ये सारे चीज बंद होगा। सो यू नीड अ वेरी 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 क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर कि वो आप जैसे पाकिस्तान बॉर्डर को ट्रीट करते हो, आपको यहाँ पे भी बॉर्डर ट्रीट करना है। ठीक है, दोस्ती रखिए ना, दोस्ती रखिए, लेकिन रात को 2 बजे को आएगा तो यू विल शूट। तो उसके अगर आप बांग्लादेश के चैनल्स देखेंगे, उसमें हाँ सम पीपल से कि रात के 12 बजे जाओगे तो आपको तो मारेगा ही, बट एट द सेम टाइम वहां पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इट इज वेरी क्लियर कि अगले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रंप आएगा तुरंत यूनुस चला जाएगा, बट दे नो कि ये जो सरकार है, इट वाज विद द ब्लेसिंग ऑफ यूएस एस्टैब्लिशमेंट। जब एस्टैब्लिशमेंट यूएस में बदल रहा है तो वो जो सपोर्ट है वो चला गया। तो इनवेरिएबली अभी वो कोशिश करेगा किसी तरह से कि ऐसा एक माहौल हो, लड़ाई की माहौल हो, जो देन यू कैन डिले इलेक्शंस। सर एग्जैक्टली ये टेम्पलेट यूक्रेन में था। अब यूक्रेन में देखिए जो इलेक्शन होने वाला था जनवरी 2024 या फरवरी 2024, इस वजह से जेलेंस्की इलेक्शन नहीं करवा रहा है। ये बोले कि नहीं लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। उसको पता इलेक्शन होगा तो एकदम पूरा मतलब जो हारेगा वो उतना हार तो कांग्रेस को भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था जितना जेलेंस्की का होगा इलेक्शन अगर होगा। सो आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट इन बांग्लादेश इज अवॉइडिंग इलेक्शंस। उनके लिए दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू कि इंडिया के साथ तनाव करके रखो। हाँ, कमांडर लेवल में बीएसएफ के साथ बात हो रहा है, बीजीबी का, डीजी लेवल का भी मीटिंग होगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कोऑपरेशन फ्रॉम बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बियॉन्ड ए पॉइंट, क्योंकि उनके मैंडेट कुछ और है। सो आपको इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको फेंसिंग करना है, और ऐसे फेंसिंग करना है, मतलब बहुत सारे पैचेस है जहां पे इन लोगों ने बहुत कुछ लगाया है सर्वेलेंस के लिए। सर वहां पे सोलर लाइट लगाने में बाधा दे दिया जा रहा है। इमेजिन, जहां पे सोलर लाइट सीसीटीवी कैमरास में भी बीजीबी हैज अ प्रॉब्लम, दैट मींस उनका मैंडेट है कि डू नॉट अलाउ दैट टू हैपन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, this border has to be a focus point for the next 1 or 2 years. Back to you, sir.